दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आमिर और सलमान खान कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक दे चुके थे, लेकिन पूरी तरह जमे नहीं थे। यानी नई और पुरानी के बीच की जो जगह होती है वो जगह खाली सी थी। तभी एक नई नवेली निर्देशक राज कंवल ने निर्माता गुड्डू धनोया के साथ मिलकर अपनी पहली फिल्म दीवाना बनाने की सोची। तब के रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर और नई सनसनी दिव्या भारती के साथ दूसरे हीरो थे अरमान कोहली। फिल्म रिलीज हुई 25 जून 1992 को। दीवाना यूं तो दिव्या भारती की कहानी है, एक लड़की जिसकी जिंदगी में हादसे पर हादसे होते हैं और कैसे जिंदगी उसे अलग दिशा में ले जाती है, कभी उसकी मर्जी से और कभी उसकी मर्जी के खिलाफ। दीवाना ऋषि कपूर की भी कहानी है, जिनके जरिए कहानी आगे बढ़ती है। ये दोनों फिल्म के शुरुआती फ्रेम से लेकर लगभग आखिरी तक रहते हैं। दूसरे हीरो का रोल जो अरमान कोहली का था, वो किरदार कहानी का तीसरा कोण था। ऋषि कपूर और दिव्या के कहीं बाद वही अरमान कोहली जो बिग बॉस में आए थे। खैर, किस्मत से या बदकिस्मती से अरमान कोहली ने फिल्म छोड़ दी थी और ये रोल एक नए हीरो को मिल गया था। उस हीरो की एक भी फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई थी। हालांकि टीवी पर उसने कई हिट सीरियल दिए थे। 2 घंटे 35 मिनट की फिल्म दीवाना, जिसमें पूरा फोकस ऋषि कपूर और दिव्या भारती पर था। पूरी फिल्म में दोनों पर 4 रोमांटिक गाने भी आ चुके थे, इश्क, मोहब्बत, शादी, मौत वगैरह वगैरह। फिल्म में सब कुछ हो चुका था। फिल्म एक ढर्रे पर चल रही होती है, तभी 1 घंटे 20 मिनट बाद एंट्री होती है दूसरे हीरो की, यानी आधी फिल्म निकल जाने के बाद। अगर आपने थिएटर में या अपने दोस्तों के साथ उस वक्त ये फिल्म देखी हो, जैसे मैंने अपनी स्कूल ट्रिप में VHS पर देखी थी, तो वो पल फ्रीज फ्रेम की तरह मुझे याद रह गया। आपको भी याद होगा कि जब उस दूसरे हीरो ने मुंबई की सड़कों पर एक बाइक चलाते हुए एंट्री की थी, और वो बाइक थी यामाहा की। बाइक नंबर था A7755। विनोद राठौर की आवाज में वो दूसरा हीरो कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला गाता हुआ मुंबई की सड़कों पर बेधड़क और लापरवाह सा बाइक लेकर एक होर्डिंग के पास जाकर रुकता है। होर्डिंग पर कई फिल्मों के पोस्टर लगे हैं, जान से प्यारा और ऐ मेरी बेखुदी। तब किसी को क्या पता था कि आने वाले वक्त में इस बाइक सवार नए लड़के की फिल्मों के पोस्टर असल जिंदगी में भी इन्हीं होर्डिंग्स पर लगने वाले थे। उस हीरो का नाम था शाहरुख खान। दीवाना उनकी पहली फिल्म थी, जो कि रिलीज हुई 25 जून 1992 को। अरमान कोहली के हाथ से जो फिल्म गई, उसने फिल्म इंडस्ट्री को उसका नया सुपरस्टार बना दिया था। किसी को मालूम ही नहीं था कि सेकंड लीड वाला हीरो बॉलीवुड का नंबर 1 हीरो बनने वाला था। वैसे दीवाना भले ही सबसे पहले रिलीज हुई हो, लेकिन जब शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, तब शुरुआती संघर्ष के बाद वो 4-5 फिल्में साइन कर चुके थे। दिल आशना है, राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, किंग अंकल। सबसे पहली फिल्म उन्हें मिली थी हेमा मालिनी की दिल आशना है। इस फिल्म में भी हीरोइन दिव्या भारती ही थी और इसमें भी शाहरुख खान का मेन रोल नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में निर्माता गुड्डू धनोया ने बताया था कि शेखर कपूर के बहुत ही जोर देने पर ही वो शाहरुख खान से मिलने को तैयार हुए थे और शाहरुख खान 4-5 फिल्मों को अपनी तारीखें दे चुके थे और उनके पास दीवाना के लिए डेट्स ही नहीं थी। लेकिन शाहरुख खान को कहानी पसंद आ गई थी और निर्माता को हीरो। दोनों तरफ से हाँ के बाद फिल्म साइन की गई। इत्तेफाकन साइन की गई सारी फिल्मों के बीच में दीवाना की शूटिंग पहले खत्म हो गई और वो सबसे पहले रिलीज भी हो गई। जब 1992 में ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो फिल्म हिट और गाने सुपर हिट हो गए थे। ऋषि कपूर तो पहले से ही स्टार थे। फिल्म के विलन अमरीश पुरी भी मशहूर थे, लेकिन दिव्या भारती और शाहरुख खान
रातों रात स्टार बन गए और राजकमल ने अपनी पहली फिल्म से खुद को स्थापित कर लिया था। एक जिद्दी, अमीर, बेपरवाह और नासमझ लड़के से लेकर एक दिल वाले जुनूनी आशिक के रंग में रंगा राजा का रोल आपको याद है, हमें भी याद है। वैसे इसमें कुछ भी नया नहीं था, न ही इस रोल में शाहरुख मेन हीरो थे और न ही उन्हें पूरा स्क्रीन टाइम मिला और न ही इस रोल में अभिनय की कोई जबरदस्त करामात दिखी। उस वक्त फिल्म फेयर में दिए इंटरव्यू में शाहरुख खान ने खुद क्या कहा था, आइए हम आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं निर्देशक निर्माता के लिए बहुत खुश हूँ कि फिल्म अच्छी चल गई, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने इस सफलता में कुछ भी योगदान किया हो। मेरा काम बहुत ही खराब था, लाउड, वल्गर, अनियंत्रित ओवर एक्टिंग कर रहा था मैं, और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर आप पूरी तैयारी के साथ न उतर पाए तो ऐसा ही होता है। मेरे पास स्क्रिप्ट तक नहीं थी। दरअसल दीवाने की शूटिंग काफी बाद में शुरू होनी थी, लेकिन कुछ दूसरी फिल्मों की शूटिंग कैंसिल हो गई तो मैंने वो तारीखें दीवाना को दे दी थी। जब मैंने खुद को स्क्रीन पर देखा तो मैं असहज हो गया था। ये गजब है कि लोगों ने मुझे फिल्म में पसंद किया, शायद इसलिए कि मैं नया चेहरा हूँ। लेकिन दीवाना में जो काम किया वो परफॉर्मेंस मैं न याद रखना चाहता हूँ और न दोहराना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी 1992 में आई दीवाना में कुछ तो था कि लोगों ने शाहरुख को पसंद किया। लोगों को शायद शाहरुख में कुछ नया, कुछ ताजा, कुछ अलग सा मिला। ऐसे वक्त में जब शहंशाह अमिताभ बच्चन के बाद हिंदी फिल्मों के नए बादशाह की तलाश थी। 1992 में फिल्म आलोचक निखत काजमी ने बताया था कि शाहरुख खान का रोल वही पुराना और घिसा पिटा हुआ है, लेकिन वो इसमें नई स्फूर्ति भर पाए। एक गुस्सैल, बागी और उलझे हुए लेकिन मार्मिक प्रेमी के रोल को उन्होंने जैसे किया वो हवा के ताजा झोंके की तरह था। दीवाना से एक नए टैलेंट का उदय हुआ था। पर्दे पर जिस कोमलता, रिश्तों में नफासत और रोमांस के लिए शाहरुख बाद में पहचाने जाने लगे, उसकी पहली झलक दीवाना में ही देखने को मिल गई थी। जब अमीर बाप का जिद्दी आवारा बेटा राजा यानी शाहरुख खान एक ऐसी लड़की जो कि दिव्या भारती थी उनके इश्क में पागल हो जाता है, जो अपने पहले पति को खो चुकी हैं और उसके दिल में किसी के लिए अब कोई जगह नहीं बची है, तो बेचैन राजा रातों को दीवारों से सर पटक कर यही कहता है, हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है और मैं हर वक्त उस तस्वीर से कहता हूँ कि जा, चली जा, पीछा मत कर मेरा। लेकिन हर बार उसका चेहरा मेरे सामने ऐसे उभरता है जैसे बादलों से चांद निकल आया हो। इश्क हो गया है मुझे। दोनों बाहें फैलाए दुनिया भर का प्यार लिए अपनी महबूबा को उनमें समेट लेने का जो हुनर शाहरुख के नाम है, इसकी पहली झलक भी दीवाना में ही दिखी थी। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। ये वाला गाना याद कीजिए जिसमें शाहरुख खान कलाबाजी लगाते हुए आते हैं और बाहें फैलाए हुए अपने दिल की बात रखते हैं। उस वक्त वो फैली हुई बाहें प्यार जताने का एहसास कराती हैं। अब कुछ लोगों के लिए वो रिपीट मोड का पोज बन चुकी है। शाहरुख के साथ दिव्या भी दीवाना से काफी मशहूर हुई थी। फिल्म दीवाना में भले ही दिव्या कमोबेश नहीं थी, लेकिन ऋषि कपूर के सामने वो कभी भी कम नहीं पड़ी। कॉलेज में पढ़ती हुई हंसती खेलती लड़की से लेकर प्रेम में डूबी एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक विधवा और फिर दोबारा शादी कर जिंदगी के दो राहे पर खड़ी एक औरत के रोल को एक नई नवेली हीरोइन के तौर पर दिव्या ने बखूबी निभाया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस गजब की थी। शाहरुख और दिव्या दोनों को ही उस साल का डेब्यू फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये अजीब इत्तेफाक है कि दिव्या भारती और फिल्म के निर्देशक राजकमल दोनों की ही बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई। 25 जून 1992 में दीवाना रिलीज होने के एक साल से भी कम समय में यानी 5 अप्रैल 1993 में दिव्या भारती की मौत हो गई थी और उस वक्त उनकी उम्र थी महज 19 साल। दिव्या भारती टीनेजर ही थी जब उन्होंने 1990 में वेंकटेश के साथ तेलुगु फिल्म और एक तमिल फिल्म में पहली बार काम किया था। हिंदी में विश्वात्मा और शोला और शबनम ने 1992 में धूम मचाकर रख दी थी और फिर कुछ ही महीनों बाद आई दीवाना, जिसके गाने आज भी बहुत ही मशहूर हैं। दरअसल उसके संगीत को फिल्म के हिट होने की एक अहम वजह माना जाता है।
ये उस दौर की बात है जब फिल्में वाकई में अपने संगीत के बिना पर भी सफल हो जाया करती थी। फिल्म फेयर वाले पुराने इंटरव्यू में शाहरुख खान ने कहा था, फिल्म दीवाना के संगीत का फिल्म के हिट होने में बहुत ही बड़ा रोल है। काश लोग ये कह पाते कि फिल्म का संगीत अच्छा है, पर शाहरुख उससे भी बेहतर है। लेकिन सच ये है कि इसका संगीत फिल्म की बाकी चीजों पर भारी पड़ गया। राजकमल ने गीतों को बहुत अच्छे से फिल्माया। ऋषि कपूर, दिव्या भारती, अमरीश पुरी, देवेंद्र वर्मा सब ने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन अगर फिल्म को याद रखा जाएगा तो नदीम श्रवण की वजह से। समीर के लिखे गीतों को नदीम श्रवण ने संगीत में सजाया था। ये नदीम श्रवण के उरूज का दौर था। 1990 में आशिकी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला, 1991 में साजन के लिए और 1992 में दीवाना के लिए उन्हें लगातार तीसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, इस गाने के लिए गायक कुमार सानू को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, तो वहीं समीर को तेरी उम्मीद तेरा इंतजार के लिए बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। शाहरुख खान और दिव्या भारती पर फिल्माया गया ये इकलौता गाना था। वैसे अगर आप संगीत को सुनते परखते हैं तो आप 1976 के कन्नड़ गाने को सुनिए जो फिल्म बायालू दारी में गाया गया था। ये गाना सुनते ही आपको इसकी धुन और ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं की धुन में एक रूपता नजर आएगी। आज दोबारा देखने पर दीवाना एक साधारण सी फिल्म लगती है। आज के पैमाने पर देखें तो फिल्म में शाहरुख का बिना दिव्या भारती की मर्जी से उसका पीछा करना, उसके घर आना, उस पर रंग डालना वगैरह वगैरह सेमी स्टॉकिंग जैसा लगता है। लेकिन ये 90 की सेंसिबिलिटी के दौर में बनाई गई फिल्म थी। फिल्म का ड्रामा और सस्पेंस अंत तक इसे बांधे रखता है। हिंदी फिल्मों की रिवायत है कि अगर 2 हीरो होते हैं तो एक जरूर मरता है और एक जिंदा रहता है। फिल्म में शाहरुख खान और ऋषि कपूर के ले देकर साथ में कुल 3 सीन हैं। एक सीन में शाहरुख खान ऋषि कपूर को अपनी प्रॉपर्टी में लेकर आते हैं और गले लगाते हैं। उस फ्रेम में 2 हीरो थे, एक 70 और 80 के दशक का रोमांटिक हीरो और एक वो जो आने वाले वक्त में किंग ऑफ रोमांस कहलाने वाला था, जिसके फैंस भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, दुबई, कतर, अफगानिस्तान और न जाने कहां कहां से आते हैं। दीवाना ने दुनिया को शाहरुख खान दिया, वो शाहरुख जो अपनी पहली सफल पारी के बाद अब करियर के ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां चाहने वालों और आलोचकों दोनों को उनसे उसी नएपन, उसी ताजगी की उम्मीद है जो बाइक पर सवार राजा दीवाना में लेकर आया था, या माया मेमसाब के ललित वाला नयापन, कभी हाँ कभी ना के सुनील वाली मासूमियत, बाजीगर वाली दहशत, चक दे इंडिया वाला जुनून, ओम शांति ओम वाला स्वैग, या फिर इन सब से परे एक नई दीवानगी। वैसे आपको शाहरुख खान का कौन सा जॉनर पसंद है? दीवाना, जुनूनियत, आशिकी या फिर रोमांस वाला? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को इजाजत। नमस्कार।